हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। तो फिजिक्स क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो क्लास है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहले आप हेडिंग्स बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होते हैं भाई, ठीक है। तो पहले आपको इस तरीके से आप ओम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। आप हमारे लास्ट वीडियो को देखें तो आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होती है भाई, कि जिस तरीके से कितने भी वोल्ट से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से हम क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया वोल्ट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से करंट आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसमिटर वगैरह होंगे और यहाँ पे कोई कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर वगैरह होंगे, ठीक है, जिसमें ट्रांसमिट होते हैं। तो मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में आर भी होंगे, जितना वोल्ट से बैटरी होगा वोल्ट का, उस तरीके से यहाँ पर भी क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। आ रही है बस समझ में, हाँ। तो इस तरीके से हमारा करंट वगैरह ट्रांसमिट होते हैं एक मेटालिक कंडक्टर। यहाँ पे मान लीजिए ये आर जो है हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है मेरे भाई, लेकिन हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई कि रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी के बारे में पहले रेजिस्टेंस वगैरह क्या होती है उसके हम लोग फोकस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, देखिए पहले रेजिस्टेंस का आप तो सिंबल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो सिंबल ऑफ क्या, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सिंबल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी का बताया जाए तो आपका बैटरी ऐसा थोड़ी है कि भाई इसी तरीके से होंगे, बैटरी वगैरह इस तरीके थोड़ी होंगे कि बैटरी आपका इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके का 10 वोल्ट है 10 वोल्ट वगैरह, ठीक है। आ रही है बस समझ दोस्तों। देखिए, तो इस तरीके से सिंबल वगैरह होती है किसका भाई, तो यहाँ पे सिंबल ऑफ बैटरी का इस तरीके से, रेजिस्टेंस इस तरीके। तो यहाँ पे बताया गया ना कि जिस तरीके से बैटरी में जितना वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे जितना वोल्ट होगा उतना ही ट्रांसमिट वगैरह यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पहले रेजिस्टेंस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि कंडक्टर पे, क्या भाई, कंडक्टर पे। तो जिसमें कंडक्टर में जैसे रेजिस्टेंस क्या करना ना, तो अपोजिट ऑफर्ड फॉर द करंट, ये क्या करती है भाई, करंट को रोकता है, क्या करता है, रोकता है, ठीक है। रोकना का कार्य करती है, ठीक है, रोकना। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टर पे कैसे, कौन कौन सा कंडक्टर पे कैसे डिपेंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले मान लीजिए सपोर्टेड कि इस तरीके से आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, चालक है। इस कंडक्टर में क्या होंगे, रेजिस्टेंस जो होती है ना, ये मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज वायर, वायर बोलिए या मेटालिक कंडक्टर बोल लीजिए, मेटालिक कंडक्टर, दीज आर मेटालिक कंडक्टर बोलिए या वायर बोलिए। तो इसमें मान लीजिए सपोर्ट, इसमें आपको एक एल होंगे और इसमें आप क्या होंगे, ए होंगे। तो रेजिस्टेंस जो है आपका दो चीज पे डिपेंड होंगे भाई। तो आर जो होंगे आपका दो चीज पे, तो यहाँ पर ये आपका एल का मतलब भाई लेंथ होंगे और यहाँ पर क्या होंगे आपका इस तरह कंडीशन में एरिया होंगे, ठीक है। तो दो चीज पे डिपेंड होते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल करके होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसका, एल का होते हैं, ठीक है। और एक जो होते हैं ना आर जो होते हैं क्या, डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक एरिया के होते हैं, ठीक है। आर बस एल क्या है, तो वेयर एल इज ए लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ बस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्या है भाई, कंडक्टर का, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ए है एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर वगैरह, ठीक है। आर बस में दो चीज पे डिपेंड होते हैं। अगर हम यहाँ पे आर करेंगे मेरे भाई, क्या निकालना है, ये तो बात समझ में आ रही बात को, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी निकालना है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो होती है ना, हम तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन वगैरह समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर जो होगी, अगर आर प्रोपोर्शनल करके यहाँ पे एल अपॉन क्या होगी, ए होगी, ठीक है। आर ये बस देखिए आर अगर प्रोपोर्शनल को अगर चेंज करेंगे दोस्तों तो एक इक्वलिटी में लाएंगे तो एक हमारा रो आएगी, क्या आएगी, जिससे पी जिस तरीके से रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से घुमा रहेगा दोस्तों, ठीक है, इंटू एल अपॉन ए। इस तरीके से फाइनली आपका क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर पूरा फाइनली अगर डिक्लेयर किया जाए ना दोस्तों, तो आर हमारा क्या है, एक हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे रो देख रहे हैं, रो क्या है भाई, तो रो हमारा क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है ये, और एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना।
आ रही बात समझ में। और ए हमारा क्या, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इस तरीके से आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी पूछा करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए सिंपल है, अगर नॉर्मल बेस में बताया जाए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब कि मान लीजिए कि R इज इक्वल टू, इफ दे दिया आपको R 5 ओम, ठीक है, और लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एरिया, यहाँ पे तो ए होंगे एरिया ऑफ कंडक्टर इन मीटर में होंगे दोस्तों, क्या चीज में होंगे, मीटर में, याद रखिएगा, ठीक है, मीटर में। तो यहाँ पे ए जो मान लीजिए ए नहीं, यहाँ पे एल देने के बाद ये तो आपको दे देंगे, ठीक है। और कहा जाएगा, है ना, इसके अलावा आपका रेडियस वगैरह दे दे आपको, ठीक है। तो रेडियस आपको मान लिया 1 सेंटीमीटर, चलो ठीक है 1 सेंटीमीटर, इसको देखिए 1 मीटर रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर इस पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा ना तो क्या आएंगे, ठीक है, सिंपल है। तो R कितना होंगे, 5 ओम होंगे दोस्तों, ठीक है, ये वाला हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो 5 ओम होंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, तो ओम है गया, एल कितना है 1 मीटर, तो 1 होंगे। अब बताइए यहाँ पे इस तरीके से बचेंगे आपका रो, ठीक है, रो, इसको क्या बोलेगा दोस्तों, आपको दिक्कत है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं आप, रो बोलिएगा, ठीक है। तो ए क्या है, ए हमारा एरिया, तो एरिया क्या चीज भाई, यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका कैसा लूप बन रहा है, एक क्लोज लूप बन रहा है भाई, कैसा बन रहा है, इस तरीके का सर्कल के रूप में। तो सर्कल का जब निकालेगा तो क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना, इसका एरिया में, ठीक है। तो एरिया भाई निकालते हैं तो किसका, इसका एरिया ऑफ सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर बैठाएगा ना, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर देखिए 5 का 5 हो जाएंगे टॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई का पाई रखनी है, ठीक है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस में हो जाएगी, तो मतलब 5 ओम पाई, तो यहाँ पे पाई बचेगा ना, ठीक है। देखिए तो फिर यहाँ फिर रहने दीजिए पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना भाई, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10/2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है, तो 10 के पावर माइनस में क्या हो जाएगी, प्लस में 2 हो जाएगी ना, और इसका क्या हो जाएगी आर स्क्वायर होती है, ठीक है, या फिर नीचे आप रखें 10 के पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 ओम पी अपॉन, ये तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब पाई और 10 यहाँ पे क्या जाएगा माइनस में 4, इस तरीके से। और एक्चुअली आप इस तरीके से स्टेप में आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म वेज वगैरह में बताया दोस्तों, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको दिया तो आपको फटाक से इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, ओके, चलते हैं, देखिए दोस्तों चलते हैं अब अगले स्टेप में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, लेकिन हाँ अगर इसका एसआई यूनिट वगैरह पूछा जाए किसका भाई, तो रेजिस्टिविटी का, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा रेजिस्टिविटी का निकालेंगे तो क्या होंगे, ठीक है। देखिए तो R इज इक्वल टू मैंने लाए रो इंटू एल अपॉन ए, R हमारा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, इस तरीके का सिंबल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रो करो है ना, लेंथ का क्या करेंगे मीटर में, ठीक है, लेकिन एरिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो गया आपका। अगर कॉरस्पॉन्डिंग गुना कीजिएगा तो यहाँ पे ओम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होंगे, रो इंटू मीटर, तो यहाँ पे ओम मीटर स्क्वायर मल्टीपल में मीटर, नीचे डिवाइड में बराबर क्या होंगे पी, तो मतलब इस तरीके से एक कट जाएंगे, मतलब ओम मीटर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई, ओम मीटर, मतलब कि रो हो जाएगा ना, मतलब रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा हमारा भाई, रेजिस्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे एस आई यूनिट ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका है भाई ओम मीटर, ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा। इस तरीके से भी आपका यूनिट्स वगैरह पूछ दिया करते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको समझ में आ गया भाई कि रेजिस्टेंस जो होती है ना वो दो चीज पर निर्भर होती है, क्या होती है ना, डिपेंड होती है, एक लेंथ पे होती है तो एक एरिया पे। तो लेंथ होंगे तो भाई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके होंगे, और एरिया होंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। हाँ तो ये आपको बात समझ में आ गई। देखिए अब इसका डिफिनेशन वगैरह पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर डिफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा क्या भाई, तो रेजिस्टिविटी अगर डिफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो कैसे, तो देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कि भाई हमने जाने R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो कुछ ऐसा मान हो जाए ना मेरे भाई कि जहां अगर इस तरीके का कुछ वैल्यू अगर हम आप इस तरीके से पुट कर लिया जाए, ठीक है, तो L इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, और इसको किया जाएगा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर,
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, 1/1 1, मतलब सिर्फ क्या बचेंगे, रो बचेंगे, क्या बचेंगे, रो। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बचेंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे इस कंडक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, यहाँ पे रो को इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, ये नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो आप सिंपल वगैरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय conductor in which having length 1 meter and area 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जब ऐसा कंडीशन पूछ जाए तो आप ऐसा डिफिनेशन वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल वेज में था दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं इसके फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा ऐसा फैक्ट है जो इफेक्टिंग जो है ना रेजिस्टिविटी का क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो आपको है ना बोर्ड में पूछ सकते हैं इस तरीके से, देखिए फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। तो कौन कौन सा फैक्टर है भाई, ठीक है। तो पहला फर्स्ट नंबर आप लिखिए टेम्परेचर, क्या लिखिए भाई, टेम्परेचर, तापमान इसको बोलते हैं भाई। यदि आप टेम्परेचर हो गया, दूसरा आप लिखिएगा क्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई मीन ई के पावर में क्या भाई, इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को दिक्कत होता है स्टूडेंट को ना, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और भी क्या होंगे, एन में होंगे डिपेंड, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन में होते हैं भाई, ये क्या होंगे, जब किसका फैक्टर इफेक्टिंग जब इफेक्ट करेगा रेजिस्टिविटी पर, क्या रोल आएगा, क्या रोल निभाएगी ये, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर यदि बाय द वे आपका इंक्रीज कर रही है भाई, क्या कर रही है, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी में क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी भाई यहाँ पे, या आप यहाँ पे डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज। ये बताना है आपको, ठीक है, इसमें क्या इफेक्टेड होगी। तो सिंपल से है, देखिए रेजिस्टिविटी के लिए अभी ये समझिएगा ना, सपोज डेट कि मान लीजिए कि अभी रो इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी। अच्छा, इसी में हमने आपको लाए भाई R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर इसी तरीके से आप करते तो क्या आती है फॉर्मूला, R A इंटू L और इधर टो, इस तरीके से अभी आपका फॉर्मूला बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या होगी, तो M अपॉन एन ई के पावर 2 और है ना, और यहाँ पे क्या होगी, उसके बाद टॉ होगी, ठीक है। ये टॉ, ये आपका टॉ है, ये रो है भाई। तो इस तरीके का आपका फॉर्मूला होती है, ठीक है। इसको हम डेरिवेट करेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, ये टॉ क्या होती है, एक टाइम होता है, एक रिलेशेशन टाइम होती है, ठीक है, एवरेज टाइम के लिए। देखिए तो मतलब कि इस तरीके का, मतलब मान लीजिए आपका ये कोई कंडक्टर वगैरह है, ठीक है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, हर एक कंडक्टर में अपना क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब उसके अंदर आप किसी फ्यूल करेंगे करंट को, तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पॉइंट इधर लाने के लिए आपका एक टाइम होता है, और उस टाइम को हम लोग टॉ बोलते हैं। ये क्या होती है भाई, तो एवरेज रिलेशेशन टाइम होती है, ठीक है ना, रिलेशन टाइम, ठीक है। तो इस टाइम में होती है, ठीक है। तो ये अगर इस टाइम को अगर हम घटा देंगे भाई, क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो एक्चुअली क्या है, ये इंक्रीज करेगी भाई, क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे रेजिस्टिविटी की कंडीशन होगी, वो डायरेक्टली आपका क्या करेगी, यहाँ पर इंक्रीज करेगी मेरे भाई। क्यों, अगर रीजन वगैरह बताया जाए आपसे, तो रीजन में क्या लिखेंगे आप, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, रिलेशन टाइम या रिलैक्सिंग टाइम, बोलिए रिलैक्स टाइम, क्या हो रहा है भाई, रिलैक्स, रुक जाएगा आगे चल के यहाँ पर, तो रिलैक्स टाइम, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है ड्रिप वेलोसिटी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिलैक्स जो है ना, रिलैक्स टाइम जो होगी वो क्या हो रही है भाई, आपका डिक्रीज हो रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज। इसीलिए क्या होगी, ये आपका
इंक्रीज करेगी इस कंडीशन में, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हम डेरिवेट करेंगे आगे में, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए अगला देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आपका क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट यहाँ वॉल्यूम n। तो जिस तरीके से एक कंडक्टर ये ले लीजिए एक ठो, अब एक कंडक्टर एक और ले लीजिए। तो इस कंडक्टर में हम मान ली इस कंडक्टर का नाम A है भाई, और एक और कंडक्टर है जो हमारा कंडक्टर B है भाई। क्या है भाई? B। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, और इसमें भी नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बिल्कुल। तो इसमें जो क्या होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए का, कंडक्टर ऑफ ए का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर ऑफ बी का क्या किससे बड़ा होगा? अगर सोचो कि अगर ए बड़ा हो जाएगा तो ये इसको बढ़ा दिया जाए तो इसका क्या कंडीशन रोल होगी? तो क्या बढ़ेगी कि घटेगी? तो नंबर ऑफ, जाहिर सी बात की कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर ऑफ बी का बढ़ेगी, ठीक है ना। ये रोल निभाती है, ठीक है। क्या भाई? यहाँ पे फॉलो करती है। आई बात समझ में दोस्तों? चलते हैं अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग इरेज खत्म करते हैं, ठीक है। तो फटाक से बने रहे हमारे वीडियो पर, ठीक है। और इस तरीके का आपको है ना वीडियो जो है ना, इस तरह के टॉपिक आपको बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिनिश, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग फटाक से बनाते हैं भाई क्या, कंडक्टेंस को आप जी द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बोलिए, या फिर कंडक्टेंस को आप सी भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है भाई, है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या भाई? द रेसिप्रोकल बोलिए भाई, प्रोकल ऑफ क्या? रेजिस्टेंस is called its conductance, ठीक है। ये होती है कंडक्टेंस, ठीक है। तो क्या बोला है? सिंपल आप कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बताया भाई कंडक्टेंस को हम जी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जी इज इक्वल टू क्या बोला है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का उल्टा इसको बोलिए, ठीक है। अब बताइए कि भाई ये हमारा कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1 का 1 हो गया, और आर हमारा क्या है? एक रेजिस्टेंस भाई, क्या है? रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का SI यूनिट हम लोग सभी जानते हैं भाई, क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम, ठीक है। इस तरीके से ओम होता है, यहाँ पे ओम का सिंबल लगाएगा। अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या आएंगे? ओम इनवर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। आ रही बस समझ में? ये हमारी रोल निभाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है? आपको कंडक्टिविटी पूछ सकता है, क्या भाई? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? तो इट्स रेसिप्रोकल, अरे भाई क्या हो रही है? रेसिप्रोकल, वो है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब देखिए दोस्तों, तो कंडक्टिविटी का अगर देखा जाए यहाँ पास जगह है तो यहाँ पास बना लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या बोला है भाई? क्या बोला है आपका? हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं भाई? ये कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो हम लोग इस तरीके से हमने फॉर्मूला डेरिवेट किया दोस्तों, ये वाला ना, ये वाला प्रूफ किए कि नहीं किए? बिल्कुल। अगर देखिए, अगर इसी पे हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते ना, P इज इक्वल टू, तो R का क्या होता है? हमारा ओम होता है दोस्तों, और इसका क्या होता है? A हमारा मीटर स्क्वायर, बटा में हमारा क्या? मीटर। 100 मीटर कट जाए तो ओम मीटर होगी, क्या होगी? ओम मीटर। चलिए यहाँ पर समझ में नहीं आया रे भाई, तो हमने बताया कि तो यहाँ पे क्या? रो इज इक्वल टू, ठीक है, क्या? या फिर R बराबर कीजिए, R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, तो P का P रहने दीजिए, इधर क्या मल्टीपल में होगी ना, इधर जाएगी तो बटे में 1, इधर क्या होगी? L। तो A R, और बटा में मल्टीपल में तो नीचे क्या होगा? डिवाइड, बराबर क्या बचेगी? रो, ठीक है। इस तरीके से तो बताइए A हमारा क्या? एरिया, मतलब मीटर में देगी आपका, तो मीटर स्क्वायर होगी, और ये हमारा R रेजिस्टेंस ओम में,
और एल है हमारा मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कर दिए, तो आपका क्या होगा रो इज इक्वल टू क्या होगी ओम, यहाँ पे क्या होगी ओम, 1 मीटर बचेगी, ओम मीटर आएगी, ठीक है। तो आप बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका उल्टा, देखिए तो यहाँ पे कंडक्टिविटी में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर में, तो 1 अपॉन है ना रो, यहाँ पे रो जो है कंडक्टिविटी का है, तो बताइए 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रेजिस्टिविटी ना, ये हमारा आपका रेजिस्टिविटी हो गया आपका, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा क्या ओम मीटर, अगर हटाइएगा बटन में तो आपका क्या लग जाएगा दोस्तों ओम मीटर इनवर्स, ठीक है ना, ओम मीटर इनवर्स हो जाएगी आपका, फाइनली क्या हो जाएगा इस तरीके से आंसर हो जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन जिस तरीके से अगर शुरू में आपका पूछा रहता, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने किए थे यहाँ पर, तो रो एल अपॉन ए बताएं, तो यहाँ पर क्या थे आपका इधर का ओम बोलते थे भाई, अगर पूरा क्लियर करना चाहते थे तो यहाँ पे रो और एल का मतलब क्या बताए मीटर में, इसका मीटर स्क्वायर हुई थी, तो एक तो कट गया था, तो आपका क्या था ओम मीटर यहाँ पे रो, तो रो के लिए ओम मीटर होते, किसके लिए भाई ये थी, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी क्या था भाई, क्या था तो रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दी। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग एक साथ लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो किसका किसका फॉर्मूला हमने क्या लाए, तो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हमने फर्स्ट में आपको बताया यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या भाई, SI यूनिट ऑफ, है ना, यूनिट ऑफ किसका किसका, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी, तो हमने लाए आपको रेजिस्टिविटी का भाई, तो यहाँ पे ओम मीटर लाए। फिर आपका कंडक्टेंस में आपको लाए, है ना, ओम इनवर्स लाए, ठीक है। और एक हमारा क्या था कंडक्टिविटी, अगर दो ओम मीटर, इसका क्या होता है ना, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो बोलते हैं इस तरीके से, इसका इन्वर्स हो जाएगा ना पी पर इन्वर्स, मतलब कि दोनों पे क्या है, ये ओम मीटर है तो दोनों पर इन्वर्स लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी इन्वर्स हो जाएगी, तो ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, तो इस तरीके से आप तीनों फॉर्मूला को आप मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको क्या है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए पूछा करते हैं, ठीक है। तो फटाफट मैंने इस तरीके से क्लियर भी कर दिया। ओके, थैंक यू।